नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है ब्रजेश मिश्र। मैं ज्योतिष और विज्ञान का छात्र आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल साइंटिफिक एस्ट्रोलॉजी विद ब्रजेश मिश्रा पर, जहां पर हम ज्योतिषीय घटनाओं को जानने समझने का प्रयत्न करते हैं। आने वाले समय हमारे लिए कितनी शुभता लेके आ रहा है, जिससे हम आने वाले समय को अकॉर्डिंगली शेड्यूल कर सकें और प्लान कर सकें। मित्रों, आज का प्रकरण है वृश्चिक राशि के लिए 2026 नया वर्ष कैसा जाने वाला है, सभी 12 भावों को लेकर के, स्वास्थ्य से लेकर के भोग भाव, व्यय भाव तक की सारी चीजें हम समझने वाले हैं, जानने वाले हैं। मित्रों, आइए विलंब ना करते हुए हम समझते हैं कि ये नया वर्ष जो है उस पे एटमॉस्फेयर का क्या प्रभाव पड़ेगा। एटमॉस्फेयर का प्रभाव जानना इसलिए इंपॉर्टेंट है, मान लीजिए आपकी राजयोग की दशा भी चल रही है कि आप राजयोग में चल रहे हो फिलहाल, लेकिन जहां पे आपका राज्य है, आप मान लीजिए कहीं के राजा बना दिए जाते हो, लेकिन जहां पे आप राजा बने हो, जो आपका राज्य है, अगर वहां कोई प्राकृतिक आपदा आ गई तो क्या वो राज्य या राजा आप किसी काम के रह पाओगे? उत्तर है कि शायद ट्रबल ज़्यादा हो जाएगा, जिम्मेदारियां ज़्यादा हो जाएंगी और लाभ कुछ नहीं मिलेगा, है ना। इसलिए जानना बेहद ज़रूरी है कि जो नया वर्ष है उसको रूल कौन करेंगे और कैसी कैसी संभावनाएं एटमॉस्फेयर में देखी जाएंगी, और फिर उसके बाद हम व्यक्तिगत रूप से आपके लिए समझेंगे कि वृश्चिक राशि के लिए ये कैसा एटमॉस्फेयर क्रिएट हो रहा है। राइट मित्रों, देखिए जो नया संवत शुरू होगा, क्योंकि हम वैदिक ज्योतिष की बात कर रहे हैं, यहाँ पर ईस्वी से कुछ होता नहीं है, है ना। हम बात करते हैं संवत की, तो 2083 का जो संवत शुरू होगा वो उसके जो मालिक हैं वो हैं गुरुदेव बृहस्पति, और वो अतिचार कर रहे हैं। अतिचार करने का मतलब वो अपनी चाल को इम्बैलेंस कर चुके हैं। जनरली 13 महीने में एक राशि में वो गोचर करते हैं, लेकिन इसी 2026 में आप देखने वाले हैं गुरुदेव 3 राशियों में गोचर करते मिलेंगे आपको। पहले मिथुन में वक्री होकर फिलहाल मिथुन में जा रहे हैं या हैं, और वहां से फिर कर्क में आएंगे, फिर इसी साल में ये सिंह में ही जाएंगे। तो 3 राशियों का गोचर करना सामान्य घटना नहीं है गुरु जैसे एक बड़े मास प्लैनेट के लिए। हमारे सौर मंडल का एक ऐसा बड़ा ग्रह जो पृथ्वी के लिए रक्षक का कार्य करता है। रक्षक का कार्य करता है का मतलब अपनी ग्रेविटी से पृथ्वी की तरफ आने वाली समस्याओं को खींच लेता है। यही काम गुरुदेव का भी होता है। हमारे जीवन में जो समस्याएं आ रही हैं उनसे बचाने का काम गुरु है। गुरु हमारा रक्षक है। तो जब गुरु अतिचार कर रहा है तो इससे क्या होगा मित्रों, दैवीय आपदाएं, प्राकृतिक रूप से इम्बैलेंस सिचुएशंस हम देखने को मिलेंगे, चाहे वो फायर एलिमेंट हो, चाहे वो अर्थ एलिमेंट हो, चाहे वो वाटर एलिमेंट हो। इनके इम्बैलेंस सिचुएशन देखेंगे, यानी कि बाढ़ हो जाए, इलेक्ट्रिसिटी से प्रॉब्लम हो जाए, आग की प्रॉब्लम हो जाए, दैवीय आपदाओं में बिजली गिरने की समस्याएं हो जाए, है ना। तो जितनी भी अप्रत्याशित और अप्राकृतिक घटनाएं हैं वो गुरु के अतिचार की अवस्था में हम देखने वाले हैं, और ये सिर्फ 2026 ही नहीं, इसके बाद भी हम इसको देखने वाले हैं। तो वर्तमान समय में जो समय चल रहा है जिसको हम काल कहते हैं, ये कालखंड बहुत अच्छा तो नहीं है, लेकिन इसी कालखंड में एटमॉस्फेयर जो इम्पैक्ट देगा वो सब पे देगा। बाढ़ आएगी तो किसी स्पेसिफिक एरिया में आएगी, वो सब पे आएगी, कोई फर्क नहीं पड़ता वो कौन सी राशि है। तो आपके लिए क्या संभावनाएं ये साल लेकर के आ रहा है उसको हम समझते हैं। मित्रों, आपके स्वास्थ्य की बात करें तो आपका स्वास्थ्य इस साल ओवरऑल ठीक ही है। थोड़ी बहुत समस्याएं जो होंगी वो बहुत लंबे समय तक होती हुई नहीं दिख रही। आपके धन भाव के मालिक गुरुदेव होते हैं, अतिचार कर रहे हैं, लेकिन अतिचार करते हुए भी वो शुभ स्थितियों में ही घूम रहे हैं। मिथुन राशि में रहेंगे तो अष्टम भाव में बैठ करके आपके धन भाव को देखेंगे, उसके बाद भाग्य भाव में जाएंगे तो उच्च की अवस्था है ही उनकी, वो भी आपके लिए शुभ स्थिति है। फिर ये कर्म भाव में जाएंगे तो कर्म भाव में जाकर के भी गुरुदेव वहां से आपके लिए अच्छी स्थिति ही प्रकट करेंगे, और वहां से भी आपके धन भाव को देखेंगे। तो आपके लिए गुरु का गोचर जो 3 राशियों में गोचर है धन के लिए बुरा नहीं है। तो वार्षिक राशिफल की जब हम बात करेंगे और धन की बात करेंगे तो समस्या होती नहीं दिख रही है। कुटुंब भाव, वाणी भाव भी आपका ठीक दिख रहा है। थोड़ा भोजन का ध्यान रखिए और वजन का जरूर ध्यान रखिएगा। गुरु का इम्पैक्ट पड़ने से मोटापा, डायबिटीज इत्यादि चीजें निकल के आ जाती हैं, ठीक है। तो इसका एक जरूर ध्यान रख लीजिएगा। स्वास्थ्य के बाद, वाणी के बाद, धन के बाद, परिवार के बाद हम पुरुषार्थ पराक्रम की बात करें तो ये स्थिति भी काफी अच्छी है। इनफैक्ट वर्ष के शुरुआत में ही आपको आपके ही लग्न के लॉर्ड, राशि के लॉर्ड
उच्च की अवस्था में मिलेंगे और उच्च की अवस्था में बैठ करके पुरुषार्थ पराक्रम को बढ़ाएंगे। आपके नौकरी इत्यादि की अवस्थाएं भी ये बेहतर ही कर रहे हैं। तो पुरुषार्थ पराक्रम को लेकर बहुत चिंता करने की आवश्यकता वृश्चिक राशि के जातकों को नहीं पड़ने वाली है पूरे वर्ष। देखिए, मेहनत करने में समस्या तो आपको वैसे भी नहीं होती, लेकिन शनि देव का प्रभाव जब पड़ जाता है, वैसे भी शनि देव बड़े अच्छे नहीं होते हमारी राशियों को लेकर के, तो आपके अंदर लेथार्जी और आलस की समस्याएं दिख जाती हैं। हमने पिछले 10 से 12 सालों में वृश्चिक राशि के जातकों ने बड़ा उत्तम समय तो नहीं देखा है। अब ये कहना भी गलत नहीं है कि वृश्चिक राशि के जातक के जीवन में संतोष कह लीजिए, आराम कह लीजिए, सुख कह लीजिए, हमेशा रहेगा, ऐसा तो नहीं है। जीवन है, हालांकि जीवन सबका एक समान नहीं रहता, लेकिन थोड़ी सी अनस्टेबिलिटी ज़्यादा ही होती है वृश्चिक राशि के जातकों में। नीच का चंद्रमा इनको मानसिक रूप से पीड़ित करके ही रखता है। तो हम यहाँ देख रहे हैं थर्ड हाउस यानी पुरुषार्थ पराक्रम भाव ठीक है। चौथा भाव जो घर का भाव है, शनि इसके पंचम भाव से जाके बैठे हैं, एक भाव आगे जाके बैठे हैं, ठीक स्थिति है, शनि की भी इतनी बुरी नहीं है, लेकिन आप ये चीज़ मान के चलिए कि वहाँ बैठा हुआ ग्रह है राहु, और राहु वहाँ पर पूरे साल है, दिसंबर के फर्स्ट वीक तक है। यहाँ बैठ करके राहु आपके अष्टम भाव को देखेगा, आपके करियर भाव को देखेगा, आपके विदेश भाव को देखेगा। तो जो लोग रीलोकेट करना चाहते हैं, स्थान परिवर्तन के योग बनेंगे। जो लोग काम के सिलसिले में रीलोकेट करना चाहते हैं, अगेन स्थान परिवर्तन के योग बनेंगे। घर बनाना चाहते हैं, घर खरीदना चाहते हैं, घर बेचना चाहते हैं, इन चीज़ों को संबंधित आपके योग बनते दिख रहे हैं। घर, गाड़ी, पैसा, मकान, घर, गाड़ी इत्यादि पर पैसे खर्च होते हुए दिख रहे हैं। साथ में माता के स्वास्थ्य पर पैसे खर्च होते हुए दिख रहे हैं, और माता भी आपकी स्वास्थ्य को लेकर के चिंता आपकी बनी होती हुई दिख रही है। सुख के साधन रहेंगे, लेकिन सुख का अभाव है, यानी कि जो एक फीलिंग है कि भाई अब मज़ा आ गया, ये ठीक स्थिति है, अब ठीक है, संतोष हो गया, ये नहीं मिलने वाला। यानी कितना भी खरीद लें, कितना भी रख लें, संतोष नहीं है। मानसिक रूप से पीड़ा ये केतु और ये राहु आपको देने को तत्पर होते दिख रहे हैं। हालांकि विदेश संबंधित कार्य में आपको मदद भी करेंगे, सिर्फ नेगेटिव ही नहीं, पॉजिटिव भी है। ठीक है। पंचम भाव में बैठे हुए हैं शनि। अब ये शनि पंचम भाव के मालिक तो है नहीं, पंचम भाव के मालिक गुरुदेव हैं जो कि अतिचार कर रहे हैं। बीच में एक अवस्था ऐसी आती है जहाँ पे गुरुदेव उच्च के भी होते हैं, तो शनि को भी काफ़ी हद तक बैलेंस करेंगे, और उच्च के होने के साथ साथ गुरु की दृष्टि भी शनि पर पड़ जाती है, तो काफ़ी हद तक बैलेंस करेंगे। ये विद्यार्थियों के लिए ज़्यादा एप्लीकेबल होती है, या प्रेमियों के लिए ज़्यादा एप्लीकेबल होती है, जो संतान, प्रेम और विद्या, शिक्षा में जुड़े हुए हैं, या संतान या बेबी प्लान कर रहे हैं, साथ में प्रेम या प्रेमी युगल हैं, तो उनके लिए थोड़ी टफ सिचुएशन ज़रूर दिख रही है, बिकॉज सैटर्न बीच में आपको वक्री होता हुआ भी दिखेगा। खासकर वो जो डेट है वो है 26 जुलाई की। 26 जुलाई से 3 दिसंबर शनि वक्री है, तो पहले फर्स्ट हाफ में तो फिर भी आपको सपोर्ट मिलता दिख रहा है ग्रहों का। इसके बाद प्रेम में, शिक्षा में बड़े अच्छे संयोग आपको बनते नहीं दिखेंगे। शनि का एस्पेक्ट विवाह पर है, तो वैवाहिक स्थिति बहुत शुभ नहीं कही जा सकती वृश्चिक राशि के जातकों को लेकर के। काफ़ी एडजस्टमेंट्स करना पड़ेगा, अन्यथा छोटी छोटी बात पे कलह या झगड़ा होने के योग बनते रहेंगे पूरे वर्ष। यही शनि आपके लाभ वाले भाव को, इच्छा वाले भाव को देख रहा है, तो शनि स्लो चलने वाला ग्रह है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका लाभ, आपके डिजायर्स धीरे धीरे पूरी होंगी। लेकिन शनि डिलेयर है, डिनायर नहीं है, इसलिए शनि के कैटेगरी में फिट होते रहिएगा। शनि की कैटेगरी में फिट होने का मतलब ये होता है कि आप नियत कर्म करते रहिएगा। नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म ज्यायो ही कर्मण। ठीक है, आप एडजस्टमेंट करते रहिएगा, आप डिसिप्लिन फॉलो करते रहिएगा, आप रूटीन्स, रिचुअल्स मेंटेन करते रहिएगा, वाटर इनटेक ठीक रखिएगा और खान पान ठीक रखिएगा, गरीबों की मदद करते रहिएगा। सैटर्न ऑटोमेटिकली बैलेंस होते रहेंगे। ये न्याय के और कर्म के देवता हैं, तो उचित न्याय संगत कार्य ही करते रहिएगा। अब शनि के बाद हम आपके 6th हाउस की बात करें, 5th के बाद हम 6th हाउस की बात करें, तो 6th हाउस के लॉर्ड आपके स्वयं लग्नेश हैं। यानी ये कहना गलत नहीं होगा, सबसे बड़े दुश्मन आपके अगर कोई है तो आप स्वयं हो। ऐसा सिर्फ 2 राशियों में ही होता है, एक तो वृश्चिक में होता है, दूसरा वृषभ में होता है। ठीक है, तो स्वयं के दुश्मन आप ही हो, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। आप अपने मित्र कैसे बन सकते हो, अगर इस भाव को ठीक करना है तो मित्र कैसे बन सकते हो। खैर, ये सारी बातें आप सोचिएगा, समझिएगा, लेकिन मैं आपको वार्षिक फल बता रहा हूं। तो 2026 में
रोग, रिपो, ऋण और जॉब, इनकी स्थितियां फर्स्ट हाफ में तो काफ़ी अच्छी हैं, सेकंड हाफ में थोड़ी समस्या आपको हो सकती है। विवाह वाले भाव की बात हम पहले ही कर चुके हैं कि शनि का एस्पेक्ट है तो संभावनाएं बहुत अच्छी नहीं रहने वाली हैं। अष्टम भाव की बात करें जहाँ पे गुरु का वक्रत्व है और यहाँ से धन भाव को देख रहे हैं, तो गड़ा हुआ धन, खोया हुआ धन, जो जिसको भूल चुके हैं वो धन, किसी अन्य का धन, ये सब मिलने की संभावनाएं। जो लोग रिसर्च में हैं, ऑकल्ट में हैं, फिलोसफी में हैं, उनके लिए अच्छी संभावनाएं, क्यूरियोसिटी उनकी जागृत होने वाली है, अच्छे रिसर्च वो कर सकते हैं। सडन लॉस से सडन गेन का वो भाव है, तो आप ये मान के चलें कुछ बड़े बदलाव ये गुरु वहाँ बैठ कर कराएगा। ठीक है। नवम भाव की बात करेंगे, भाग्य भाव की बात करेंगे, तो गुरु का संबंध वहाँ से बनेगा और उस भाव के मालिक चंद्रमा है। चंद्रमा बहुत चंचल हैं, चंद्रमा नीच के हैं वृश्चिक राशि में, इसलिए भाग्य भाव का साथ तो आपको वैसे भी नहीं मिलता, लेकिन बीच में 2 जून से लेके 31 अक्टूबर का एक ऐसा फेज है जहां पर आपका भाग्य और भाग्येश दोनों आपका साथ देते हुए दिख रहे हैं। कर्म भाव की बात करें मित्रों, तो यहाँ पर गुरु का एस्पेक्ट भी जाएगा, लेकिन वो अक्टूबर के बाद जाएगा। तब तक केतु जो वहाँ बैठा हुआ है, वो केतु आपके कर्म क्षेत्र में बदलाव के योग बनाएगा। आपके जॉब को भी देख रहा है, आपके करियर को भी देख रहा है, यहाँ बैठा ही हुआ है, तो कर्म क्षेत्र में बदलाव के योग हैं। बदलाव के योग का मतलब जो आप कर रहे हो वहाँ कोई ना कोई बदलाव तो हो जाना चाहिए, तभी आपको सुख मिलेगा, अन्यथा आपको वहाँ तकलीफ ही होनी है। बदलाव किस तरह का, क्या छोड़ना है? यस, एक ऑप्शन तो ये भी है, आप स्विच कर लें। दूसरा ऑप्शन, जो काम कर रहे हो उसकी जिम्मेदारियों को बदल लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, आपको टीम हैंडल करनी है 10 लोगों की, आप 10 की जगह 15 लोगों की हैंडल करना शुरू कर दीजिए। कुछ ना कुछ बदलाव तो कर ही लीजिए। वही काम करते हुए मिलेंगे जो आप कर रहे थे, तो ये केतु आपकी नौकरी भी छुड़वा देगा, इसलिए बदलाव कर लीजिए, सही रहेगा। विदेश संबंधित कार्य में लाभ भी होता हुआ दिख रहा है। ठीक है। तो ये केतु के बाद आपके लाभ वाले भाव की बात करें, लाभेश आपके बुध बनते हैं, उनकी स्थिति भी ठीक ही है, इतनी बुरी नहीं है, तो आपके लाभ को लेकर के भी हम बहुत व्यर्थ की चिंताएं ना करें। धन के अच्छे योग हैं तो लाभ के भी अच्छे योग हैं। द्वादश भाव की बात करेंगे तो उसके मालिक होते हैं शुक्र, और इस साल के एंड में खासकर सितंबर से अक्टूबर के बीच में शुक्र द्वादश भाव बैठ करके आपके लग्जरी और आपके घर में सुख समृद्धि का कारक बनते हुए शुक्र वहां से व्यय भी करवा रहे हैं और पैसा ला भी रहे हैं। तो आप ये मान के चलें, ओवरऑल इन 12 भावों का तो हमने देख लिया। अब मैं कुछ डेट्स, कुछ इवेंट्स की बात करने जा रहा हूं, जिसको आप जरूर नोट कर लीजिएगा। जैसे अगर मैं आपके काम कारोबार की बात करूं, नौकरी की बात करूं, तो 15 जनवरी 2026 से लेकर के 23 फरवरी 2026 को मंगल जो है आपके 3rd हाउस में गोचर करेंगे, जो कि इनकी उच्च की राशि है। उच्च की राशि में बैठा हुआ मंगल, और मंगल आपके 6th हाउस का लॉर्ड है, तो 6th हाउस नौकरी के लिए एक बड़ा कमाल का यहाँ पर संयोग बनता दिख रहा है। साथ में शत्रु हंता योग बनता भी दिख रहा है। रोग रिपूरण में भी आपको आराम मिलता दिख रहा है। इसके बाद के डेट देखिएगा, यहाँ पर सूर्यदेव जो कि मंगल के साथ गोचर कर रहे हैं आजकल, या करते ही हैं, थोड़ा बहुत आगे पीछे रहते हैं। सूर्यदेव आपके जॉब वाले घर में पहुंचेंगे 15 अप्रैल को, और ये अगले 15 मई तक वहां पर रहेंगे। 15 अप्रैल से 15 मई सूर्यदेव यहाँ पर रहेंगे, और ये उनकी उच्च की राशि है ना मित्रों। सूर्यदेव आपके करियर के लॉर्ड होते हैं, और करियर का लॉर्ड उच्च की राशि में बैठा हुआ है 6th हाउस में, नौकरी वाले घर में। तो सरकार संबंधित कार्य, यानी जो लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी अच्छा समय, साथ में आपके जॉब में भी अच्छा समय, करियर का लॉर्ड आपके जॉब में बैठ जाए। तीसरी चीज, प्रमोशंस के योग बनते दिख रहे हैं और अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलती दिख रही हैं, आपका नाम और नेम और फेम होता दिख रहा है, ये चीज आप विटनेस कर सकते हैं। सूर्य दंडाधिकारी भी है, तो जो कुछ गलत आपके साथ लोग कर रहे हैं, जो भी लीगल एस्पेक्ट में चल रहे हैं, उनके लिए यहाँ पर निर्णय आने की घड़ी सूर्य प्रकट करेगा। जो लोग परेशान कर रहे हैं वो पीड़ित किए जाएंगे, दंडित किए जाएंगे। सूर्य राजा है, दंडाधिकारी है। तो ये 6th हाउस यानी जॉब की और काम की हमने बात करी। उसके बाद नेक्स्ट डेट है 2 जून से लेके 31 अक्टूबर का गुरुदेव का 9वें भाव में होना, उच्च की राशि में होना। धन के लिए, शिक्षा के लिए, प्रेम के लिए, संतान के लिए शुभ स्थिति प्रकट हो जाएगी। ये गुरुदेव आपके स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा प्रयत्न करेंगे करने का। ये गुरुदेव आपके लिए पुरुषार्थ पराक्रम को भी ठीक करेंगे, और यही गुरुदेव आपके 5म भाव यानी कि शिक्षा, प्रेम, संतान के लिए भी ठीक करेंगे। भाग्य का साथ मिलता दिख रहा है, इच्छाएं पूर्ण होती हुई दिख रही हैं। अगला इवेंट है मित्रों, जब शनि हो जाएंगे वक्री।
शनि वक्री होंगे आपके 26 जुलाई से 3 दिसंबर तक। हर साल इसी फेज में आसपास थोड़ा सा आगे पीछे करके ये इसी समय पे ये वक्री होते हैं। जब शनि वक्री हो जाएंगे ना तो क्या होगा कि आपके जो 4th लॉर्ड एंड 3rd लॉर्ड है वही शनि है, चौथे घर के मालिक एंड तीसरे घर के मालिक शनि हैं, ये वक्री हो जाएंगे तो घर, पुरुषार्थ, सिबलिंग्स, छोटी छोटी समस्याएं प्रकट होनी शुरू हो जाएंगी। और ये शनि जाकर के बैठे हैं पंचम भाव में, है ना। तो आप ये मान के चलें कि रियल स्टेट संबंधित, घर गाड़ी इत्यादि संबंधित खर्चे भी होंगे और चिंता भी बनी रहेगी, काम बनने में समस्या होगी। घर बेचने का सोच रहे हैं, खरीदने का सोच रहे हैं, व्यवधान उत्पन्न होना शुरू हो जाएगा। कब तक? 3 दिसंबर तक। और शनि जो है डिले करता है। अगेन मैं कहूँ, शनि डिलेयर है, डिनायर नहीं है। थोड़ा विलंब होगा, लेकिन आप जैसा हमने नियत कर्म को समझा है, शनि को क्या पसंद है वो कर्म करते रहिए, पेशेंस रखिए। आने वाला समय शनि का वक्रत्व भी ठीक ही माना जाता है, इतना बुरा नहीं होता। तो पंचम भाव बैठा हुआ शनि शेयर मार्केट के लिए, मीडिया संबंधित काम के लिए, डिजिटल चीज़ों के लिए बहुत अच्छा नहीं होगा, टाइम लेगा, स्लो कर देगा। इसके बाद की डेट है 1 अगस्त से लेकर के 6 दिसंबर तक। मंगल के नक्षत्र में ये जो राहु है मंगल के नक्षत्र में जाएगा, धनिष्ठा नक्षत्र में जाएगा। मंगल आपके लग्नेश हैं, मंगल आपके जॉब के मालिक हैं। ये राहु आपके करियर को देख भी रहा है, तो करियर के लिए अगेन एक अच्छी चीज़ यहाँ से निकल के आ रही है, जहाँ पे आप अच्छा रिसर्च, अच्छा फॉरेन एस्पेक्ट क्रिएट करके अच्छी जॉब ले सकते हो। राहु बेसिकली कोडिंग को भी रिप्रेजेंट करता है, तो टेक्निकल एस्पेक्ट को यहाँ से अच्छा करता दिखेगा। इसके बाद की डेट है 2 सितंबर से लेकर 30 अक्टूबर, जहाँ पे शुक्रदेव आपके द्वादश भावस्थ होकर के बैठेंगे, बिजनेस वाले भाव के मालिक। तो लग्जरी आएगी, पैसा आएगा, बिजनेस में अच्छा पैसा आएगा, फॉरेन का पैसा भी आएगा और कुछ पैसे आपके फॉरेन के खर्चे भी होंगे। इसलिए ध्यान रहे कि व्यर्थ की फिजूल खर्ची ना हो। अपने धन के संग्रह के भाव को इस वर्ष आप मजबूत करते दिख रहे हैं। अगर मैं समराइज करूं, पैसों के लिए ठीक है, पुरुषार्थ के लिए ठीक है, जॉब के लिए फर्स्ट हाफ ठीक है, खासकर मई तक का फेज, और करियर के लिए बहुत अच्छा नहीं है, ट्रांजिशंस होने के योग हैं और साथ में सेटिस्फैक्शन की प्रॉब्लम भी है, ठीक है। ट्रैवल होते हुए दिख रहे हैं, स्वास्थ्य भी आपका ठीक दिख रहा है। वैवाहिक संबंध इतने अच्छे नहीं हैं, एडजस्ट करने का ट्राई कर लीजिएगा। प्रेम भाव भी आपका देखा जाए तो फर्स्ट हाफ के बाद बेहतर होता दिख रहा है, इससे पहले थोड़ी समस्या ज़रूर आती दिख रही है। सो दैट्स इट फॉर नाउ मित्रों। मैं भी आपकी ही तरह वृश्चिक राशि का जातक हूँ और मुझे तो ओवरऑल चीज़ें ठीक ही लग रही हैं। लेट्स सी भगवान ने हमारे लिए क्या भेजा है। सो अभी तक के लिए बस इतना ही। आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को भी अपने संबंधियों को शेयर करें जो वृश्चिक राशि के जातक हो। थैंक यू। जय सिया राम।